दोस्तों, सफलता पाने का ये आसान तरीका है कि आप अपना हमेशा सर्वोत्तम दें, हमेशा बेहतर करें। हो सकता है लोग इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन आपको सर्वोत्तम ही देना है, तभी आप सफल हो पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 20 जुलाई 2025 सावन का महीना, दो ग्रह, बड़े ग्रह जो पूरे 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं, राहु और केतु, इनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। जब भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, गोचर में बदलाव आता है, खासकर बड़े बड़े ग्रह, तो सभी राशियों पर इनका प्रभाव पड़ता है, सभी जातकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। किन्हीं पे अच्छा पड़ता है, किन्हीं पे बुरा पड़ता है। आज बात करेंगे मीन राशि पर, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और मीन राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चूक उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। राहु क्या है? चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीति आती है। राहु को प्लान बनाते हैं बड़े बड़े। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने का काम राहु करते हैं। जब अपनी इच्छा हुई राहु की कि अमृत चखना है, अमृत पान करना है, तो प्लान बनाया, कूटनीति से काम किया, अमृत चखा, चाहे अपनी गर्दन कटवानी पड़ी। ये राहु का काम है। जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ के नहीं, अंबर फाड़ कर देते हैं। जब लेने पे आते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। ध्यान देना, ये राहु हैं। राहु जहां बैठते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं। उस ग्रह के, उस भाव के जो भी कारक हैं, जो जीव हैं, उनसे शक पैदा होता है, दूरी बनती है। ये भी सावधानी होनी चाहिए। और केतु क्या है? डिस्पैच्ड प्लैनेट है। दोनों छाया ग्रह हैं। ध्यान देना, केतु हमें अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, मोक्ष का रास्ता केतु दिखाते हैं हमें। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, केतु उनके साथ होने चाहिए। केतु के बिना संभव नहीं है। जो ज्योतिष में काम आजमाना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, केतु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन ये अलगाव भी पैदा करते हैं। राहु, जो हाथ में हम मोबाइल लेकर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, सारे राहु के बिना कोई भी संभव नहीं है। और केतु अपने काम है, राहु के अपने काम है, दोनों के कारक तत्व अपने अपने हैं। ये सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह राहु और केतु दोनों अच्छे हैं, क्योंकि आज राहु और केतु के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों अच्छे हैं तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर खराब हैं तो समझ लीजिए उसका उपाय करना है। उपाय नहीं करेंगे तो पीड़ित भी बहुत करेंगे, बहुत ज़बरदस्त पीड़ित करेंगे। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। भाग्य बनाना हमारा फर्ज है। अपने कर्म ऐसे करेंगे तो भाग्य अपने आप बनेगा। उसका उपाय करेंगे, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे, तो आपके काम अपने आप ही बनेंगे। जो गोचर में अच्छे आ रहे हैं तो अच्छे फल आपको ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, इनके लिए वीडियो है। या जिनका नाम मीन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। नक्षत्र परिवर्तन कैसे हुआ? 20 जुलाई को राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र, उसके द्वितीय चरण में पहुंचे, और केतु 20 जुलाई को ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो शुक्र का नक्षत्र है, उसके चतुर्थ चरण में पहुंचे। दोनों पूरे 100 साल के बाद सावन के महीने में एक ही दिन में दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होने वाला है। पूरे 100 साल के बाद चतुर चालाक चौकन्ने हैं राहु, साथ में गुरु का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। और केतु, केतु के साथ शुक्र का नक्षत्र मिल गया, शुक्र मिल गए, यानी विलासता की चीजें भी सब कुछ केतु दिलवाएंगे आपको, धन दौलत सब कुछ दिलवाएंगे। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ केंद्रित कीजिए। राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं? मीन राशि के 12th हाउस में, मूल त्रिकोण राशि में। मूल त्रिकोण राशि में बहुत ही अच्छे फल देते हैं। शनि की भी यही मूल त्रिकोण राशि है, राहु की भी यही मूल त्रिकोण राशि है। शनि और राहु दोनों परम मित्र हैं। शनि की साढ़े सती भी चल रही है, साढ़े सती का द्वितीय चरण चल रहा है।
जन्म कुंडली में शनि को भी देखना है, शनि अच्छे हैं तो बहुत कुछ देकर जाने वाले, राहु तो अब देंगे, अब बताएंगे आपको। अगर अच्छे हैं तो जो हम बताएंगे उससे भी कई गुना ज़्यादा फल मिलेंगे आपको। अगर पीड़ित हैं, उपाय करवाइए इसका। राहु 12th हाउस किस चीज़ का है? विदेश, खर्चे होते हैं, विदेश यात्रा होती है, मेडिकल के भी खर्चे होते हैं, ध्यान देना। यहाँ ऐसे काम तो नहीं होने चाहिए, हम तो नहीं चाहते कि मेडिकल के खर्चे हों। राहु है गुरु के नक्षत्र में, धार्मिक खर्चे होंगे, धार्मिक यात्रा हो सकती है आपकी। जो विदेश जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन में कोई काम रुके हुए हैं, वो सारे काम आपके होंगे। जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, गुरु के नक्षत्र में है ना राहु, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं विदेश में, उनके रास्ते खुल गए हैं, वो जा सकते हैं। जो काम करने के लिए, वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं मीन राशि वाले, उनके काम यहाँ बढ़ने वाले हैं। जो विदेशों में रहते हैं, जो इंडिया के लोग हैं या विदेशों में चले गए हैं वहाँ रहते हैं, उनके भी काम बढ़ने वाले हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन होने के चांस हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस और बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा होगा। 3 दृष्टियाँ होती है राहु की, 3 दृष्टियाँ ही केतु की होती है, दोनों की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। यहाँ राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस में। 4th हाउस माता का घर है, प्रॉपर्टी का, घर का माहौल, घर के सुख 4th हाउस से देखते हैं। राहु दृष्टि गई माता के घर में, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होनी चाहिए। माता का आशीर्वाद लें, उनका आशीर्वाद ही सब कुछ है। माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहाँ प्रॉपर्टी तो 100% खरीदेंगे आप। राहु चेंजिंग भी करवाते हैं, ध्यान देना। घर की चेंजिंग कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ और नई चीज़ें खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी तो आपने लेनी ही लेनी है। अगर कोई काम रुका हो प्रॉपर्टी में, सारे काम हो जाएंगे, प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। यहाँ से राहु की दृष्टि आपकी 7th दृष्टि 7वें घर में। 7वां घर क्या है? सबसे पहले तो नौकरी लगेगी आपकी। अगर जॉब चाहते थे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, जॉब लगने के पूरे चांस हैं। पूरे 50 दिन तक बहुत बेस्ट होने वाला है आपके लिए, तो नौकरी लगने के पूरे चांस हैं। यहाँ जो शत्रुहंता का भी काम करेंगे, जो विरोधी आपके बन गए थे, वो भी दूर भागेंगे। कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था, कोई बीमारी लग रही थी, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। राहु की दृष्टि आ रही है, केतु यहाँ बैठे, केतु 6th हाउस में बैठ जाएं तो कोई भी बीमारी लगने नहीं देते। कोई लंबी बीमारी किसी को नहीं लग सकती अगर केतु जिसके जन्म कुंडली के अंदर भी 6ठे घर में है। बहुत कुछ मिलता है उनको। 6ठा घर इस चीज़ का कारक है कि जो कर्जा लिया हुआ है, कर्जा भी सारा उतर जाएगा आपका। अगर और लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो लोन मिलने के भी चांस हैं। यहाँ से राहु की दृष्टि आपकी 8th हाउस में, अध्यात्म के स्थान से, मोक्ष के स्थान से मोक्ष के स्थान पर दृष्टि गई तो क्या होगा? आपका ध्यान भगवान की तरफ लगना प्रारंभ हो जाएगा। किसी न किसी संस्था से जुड़ जाएंगे, इंसानियत की सेवा करेंगे या सहायों की मदद करेंगे। अब बेहतर करेंगे, बहुत ज़बरदस्त करेंगे। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके रास्ते खुल गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। जो साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई खोज करना चाहते हैं, ये काम हो जाएगा आपका। अब केतु, केतु कहाँ बैठी? 6th हाउस में। केतु की भी 3 दृष्टियाँ हैं। पहली दृष्टि आपके कैरियर के स्थान पे, कैरियर को बहुत आगे बढ़ाएंगे, कैरियर बहुत आगे जाने वाला है। डिससेटिस्फाइड ये करते हैं केतु, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होती है, ध्यान देना, सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। यहाँ कैरियर में जितना भी कैरियर आप काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखना है, सेटिस्फाई होना सीखें। आप काम छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे, छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, जॉब छोटी है या बड़ी है, इसमें सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? आपको वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। संतुष्ट होना सीखें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके 12th हाउस में, तो जैसे राहु करेंगे यहाँ केतु भी वही करने वाले हैं। जो भी काम रुके हुए थे सारे काम आपके होने वाले हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, सारे काम आपके होंगे। यहाँ से दृष्टि केतु की आपके 2nd हाउस में। वाणी पे ध्यान रखना है आपने। कुटुंब का स्थान है, सेविंग का स्थान है, धन का स्थान है। धन बहुत इकट्ठा होगा, सेविंग बहुत करेंगे, लेकिन वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो कुटुंब के साथ, परिवार के साथ आपका मेल मिलाप बना रहेगा, प्यार बना रहेगा। अगर परिवार से बिगड़ गई, पति पत्नी से बिगड़ गई और आपके जो लव रिलेशन में आप हैं उनसे बिगड़ गई,
तो परिवार के सदस्यों से, भाई बहनों से बिगड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा बिगड़ गया आपका काम तो फिर काम करने का दिल ही नहीं करेगा। वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, सेविंग भी होगी, सब कुछ सारे कर्जे उतार देंगे, सब कुछ मिलने वाला है मीन राशि वालों के। शनि की साढ़े शक्ति का द्वितीय चरण भी चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने, ऐसा ना हो डिप्रेशन में चले जाएं। राहु केतु बहुत कुछ अच्छा दे के जाने वाले हैं, शनि भी आपको बहुत अच्छा देंगे। अगर शनि आपके अच्छे हैं, अच्छे नहीं है तो उसका भी उपाय कर लीजिएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी गुरु हैं, आपके जो कुल गुरु हैं या आपके जो गुरु धारण कर रखे हैं आपने, उन्होंने गुरु मंत्र दिया तो उसका उच्चारण करते रहे, नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा आपका। और आप सतनाजे का दान, 7 ग्रेन्स का दान करते रहें, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, स्ट्रीट डॉग कुत्ते की सेवा करते रहें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।